हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना हम एक नया सेशन में नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द 9th क्लास। बच्चों, नवी क्लास में आप आ गए हैं, बहुत बहुत बधाइयां आपको। तो चलिए अपना न्यू सेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आपकी दिल से, आप दिल से नहीं चाह रहे हैं, आपकी चाहत नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते। और वहीं अगर आपने कोई चीज डिटरमाइन, कोई चीज आपने ठानी भी है, तो आपको कोई चीज आ नहीं है जिसमें आपको कठिनाइयां आपको लगती है, बट आपको आपने ठाना है कि नहीं मुझे सीखना है एनी हाउ, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू वांट। ठीक है, तो ये एक हमारा थॉट ऑफ द डे। तो चलिए अपना हमेशा अपने को डिटर्मिनेशन अपने अंदर ऐसा रखें कि नहीं मुझे ये चीजें करनी है, मुझे एनी हाउ मुझे ये चीज समझनी है। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल अपनी क्लास शुरू करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो थोड़ा बहुत रिवीजन हम कर लें, तो 3 तरीके से जो आपको यहाँ पहले होते हैं। नेचुरल नंबर, दूसरे होंगे होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। फिर तीसरा आता है इंटीजर। नेचुरल नंबर के अंदर बच्चों, नेचुरल नंबर के अंदर सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर आप कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और वही होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में जो अंतर होता है, जीरो का अंतर होता है। होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। ठीक है, तो जीरो भी यहाँ जाता है। तो जीरो, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर होता है, बट जीरो एक काउंटिंग नंबर नहीं होता। ठीक है, तो वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। और होल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग जीरो। और नेचुरल नंबर सिंपल क्या है सर, नेचुरल नंबर एक क्या है, काउंटिंग में नहीं आता है। ठीक है, काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं जो काउंटिंग में यूज होते हैं। तो जीरो हमारा काउंटिंग में यूज नहीं होता है, इसलिए हम उसको उसमें नहीं इंक्लूड करते। फिर आ जाते हैं इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव नंबर के साथ साथ आपके नेगेटिव भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इसलिए से इंट्रोड्यूस इंटीजर। अब इंटीजर की जरूरत हमको क्या पड़ी, इंटीजर की जरूरत हमको इस तरीके से पड़ी। इंटीजर क्यों हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल कोई दुकानदार है, अब वो सुबह सेल कर रहा है। अब किसी से उसने 50 रुपए लिए, ठीक है, तो उससे लिख दिए 50 रुपए लिए। ठीक है, फिर कोई आया, फिर उसने कोई दुकानदार तो सामान लेते हैं ना, तो या फिर किसी ने किसी को उसको वापस दिए, तो 100 रुपए दिए। ठीक है, उसने ऐसे लिख दिया। तो यार अब दुकान में इतना टाइम तो नहीं है, बट उसको लिख रहा था 50 रुपए लिए, 100 रुपए दिए, है ना, 10 रुपए लिए, 30 रुपए लिए या 30 रुपए दिए। किसको दिए, कस्टमर को वापस दिए कि क्या हुआ, है ना, इस तरह से लिख रहा है। अब क्या चीज हुई, 50 रुपए लिए, 10 रुपए लिए, 1 रुपए। अब शाम को जब हिसाब करने बैठे तो वहां पे कंफ्यूज हो गया, यार ये 50 रुपए लिए ये मैंने लिए कस्टमर से या कस्टमर ने मुझसे लिए। 100 रुपए दिए, 100 रुपए मैंने दिए कि कस्टमर ने मेरे को दिए, है ना। कभी कभार हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या लिख दिया। तो इन चीजों के लिए, इन चीजों से बचने के लिए, इन चीजों से निपटने के लिए इंटीजर्स का हुआ नेगेटिव। अगर नेगेटिव 50 रुपए हैं तो इट मींस 50 रुपए जेब से गए हैं, मेरे 50 रुपए जेब से गए। ठीक है, प्लस का 50 रुपए तो 50 रुपए आए हैं। ठीक है, प्लस का 100 रुपए तो 100 रुपए आए हैं, माइनस के 100 रुपए तो बस जहां माइनस 100 मतलब उसके आगे 100 के आगे माइनस लगा देंगे। 100 रुपए हमने दिए, 100 रुपए लिए प्लस 100। तो ये यहाँ पे इंटीजर्स का यूज आपको देखने को मिल जाता है कि इंटीजर्स इस पूर्णांक इस तरह से यूज होते हैं। कुछ भी ले लो, 1 2 3 5 7 10, और ये हो गए आपके 0 1 नेगेटिव 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 नेगेटिव, -1 -2 -3। नंबर लाइन तो सबने पढ़ी है पिछली क्लास में, तो आपको नंबर लाइन का पता ही होगा। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है हमारी। ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी, ये बीच में बिल्कुल जीरो, तो इधर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2
-3 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर्स के हो गए। तो इसको फिलहाल कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया इंटीजर्स। अब देखो, अब इसमें आता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, p अपॉन नंबर्स विच इज फॉर्म इन फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, विच इज इन फॉर्म ऑफ विच इज इन अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, पहला ये हो गया। दूसरा आप क्या बोलेंगे? दूसरा इसमें आप लिखो q कभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p एंड q शुड बी इंटीजर। इंटीजर भी हो सकते हैं, कैन बी इंटीजर, शुड बी इंटीजर। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, कहने का मतलब क्या है कि p एंड q शुड बी इंटीजर्स। की एग्जांपल आप यहां देखो, जैसे 3/4 लिख रहा हूँ, एक रैशनल नंबर है। 5/5 लिख रहा हूँ, ये भी एक रैशनल नंबर है। 7/110 लिख रहा हूँ, ये भी एक रैशनल नंबर है। -345/250 लिख रहा हूँ, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये सारे p/q की फॉर्म में एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर हमने आपसे पूछा क्या 4, सिंपल एक 4 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, यस और नो, तो मैं बोलूंगा 4 यस, 4 इज एन रैशनल नंबर। पर आप बोलेंगे सर ये p/q की फॉर्म में तो है ही नहीं, तो आप रैशनल नंबर कैसे बोल रहे हैं? रैशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होना चाहिए, है ना? इसमें तो 4 नहीं है, तो यार अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 4/1 तो है ही ना। अगर मेरे पास लिख दूं 105, तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 तो है ही ना। तो 105/1, 4/1, 105/1, तो ये सब ये क्या है? सब रैशनल नंबर हमारे होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर अवर, ऑल नेचुरल नंबर्स इज रैशनल नंबर। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर भी हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो 4 भी हमारा क्या रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये समझ में आई आपको चीजें? नाउ ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए ठीक है, इसको कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया। अब इस पे एग्जांपल जो आपसे पूछा जाता है, एग्जांपल लिख कर देता हूं। जैसा आपके पास आ गया, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। यार अब 4 और 5 के बीच में हमको रैशनल नंबर लिखने और रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में। अभी तक हमने क्वेश्चन में देखा था पीछे 8th क्लास में 2/3 और 3/2 या इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता था, इसके बीच में आपको रैशनल नंबर लिखने होते थे, है ना? इसके बीच में आपको रैशनल नंबर लिखने होते थे। तो इसके बीच में रैशनल नंबर लिखने होते थे, तो आप इन दोनों को इनटू कर देते, यानी इन दोनों का एलसीएम सेम करते थे और फिर उनके बीच में नंबर्स लिख देते थे। बट यहाँ पे क्या करेंगे सर? यहाँ पे तो हमारे पास नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, एक तरह से इसको आपको करना है। तो अब कैसे होगा? इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे भाई? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमने एक चीज यहाँ पता है कि 4 और 5 के बीच में रैशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। देखो ये क्या है? एक तरह से 4/1 है और ये भी एक तरह से क्या है? 5/1 है। तो हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा नंबर को बड़ा करेंगे उतनी ज्यादा उसके बीच में स्पेस बनेगी, है ना? उतनी जगह खाली होंगी। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं, अब देखो क्या होता है ना, हम 4/1 को, मैंने आपको 8th क्लास में बताया था कि हम अपनी तरफ से नंबर में कोई चेंजेस नहीं करते, जैसे भी नंबर है उसको वैसे ही रखते हैं। अगर चेंज करना है तो आपको दोनों साइड बैलेंस करके चीजें चलनी पड़ेगी।
इट मीन्स अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूं तो मुझे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। क्या क्या मैंने 4 था, ठीक है, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई किया, तो कट गया 10 10 4 इंटू 1 4 रहा, तो 4 ही ना वापस। मैंने अपनी बात पे कायम रहा ना, जो मैंने आपको बताई कि मैक्सिमम अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने कर दिया, और वैसे हम यहाँ कर देंगे भाई 10 की मल्टीप्लाई का डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर बोलेगा मेरे को भी करो, तो ये नंबर बन जाएगा 40/10 और ये बन जाएगा 50/10। अब लिख दो जी इसके बीच में जितने नंबर आपको चाहिए, 41/10, 42/10, 43/10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके बीच के रैशनल नंबर ये कॉपी, ये कॉपी। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स में हम बस इतना ही जानते हैं कि सर इरेशनल नंबर्स में क्या होता है ना, इरेशनल नंबर्स में जो चीजें होती हैं वो इस तरह की होती है, रूट पे जो चीजें होती है, जैसे रूट 4, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट वाले, है ना। बिल्कुल सही आपने बोला, रूट वाले नंबर्स हमारे होते हैं। रूट में जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं, बट इसके लिए भी एक कंडीशन है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है number in square root should not be a perfect square। वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए बच्चों। परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए का मतलब ये है कि वो रूट 4 होगा, रूट 4 होगा, तो रूट 4 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। रूट 4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। क्यों, वाई, वाई, वो इसलिए, अब रूट फोर एक परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो अगर रूट 4 की मैंने वैल्यू निकाल दी, रूट 4 किसका होता है, 2 का होता है, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ। तो ये तो एक परफेक्ट रैशनल नंबर आ गया, ये तो एक रैशनल नंबर हो गया, तो सर इरेशनल नंबर हुआ ही नहीं, ठीक है। वैसे ही दूसरा रूट 25 लिख दिया, रूट 25 किसका होता है, 5 का, तो ये भी एक इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। कुछ भी लिख दिया, तीसरा लिख दिया मैंने रूट 169, तो ये किसका है, 13 का है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर होते कौन कौन से, सिंपल, जिनको जिनको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इरेशनल नंबर होते कौन कौन से, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, है ना। रूट फाइव की कोई वैल्यू नहीं होती, जो भी जितने प्राइम नंबर से होते हैं, बाकी और भी रूट 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 7, है ना, रूट 11, रूट 15, रूट 17 एंड सो ऑन। तो जो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। पहला रूल तो अब ये हो गया। तो रूट वाले नंबर्स होते हैं, बट रूट वाले अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर दिख जाए तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखें, पहले इतना नोट कर लें, फिर और आगे बढ़ेंगे इसमें। अब दूसरा इसमें हम सीखते हैं और क्या नहीं होना चाहिए, ये रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या हो गया, और क्या होता है रैशनल नंबर के अंदर, लिख लिया आपने। अब दूसरा रैशनल नंबर के अंदर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.01, 001, 001, 001, 001। तो आप देख रहे हो ये 001 रिपीट कर रहा है ना, 001, 001, 001 रिपीट कर रहा है। तो ये जो रिपीटिंग वाले नंबर्स होते हैं ये भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ये भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और तीसरा इसमें जो आप कांस्टेंट पढ़ते हो पाई, है ना, पाई, ये भी एक क्या है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। जो ये कांस्टेंट पाई है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इसमें इसमें क्वेश्चन क्या आता है
कि √2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में, √3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में, √5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में। चलो वो चीज भी सीखेंगे अभी। तो अभी हमारे पास वक्त इसमें कम है, नेक्स्ट सेशन में हम वो भी सीखेंगे, ठीक है, कि √2 को, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके उसमें कि भाई √2 को निकालो, √5 को नंबर लाइन में दिखाओ, वो भी नेक्स्ट में सीखेंगे। बाकी कुछ और चीजें हम कवर कर लेते हैं तब तक। और कौन कौन से होते हैं और क्या क्या नंबर्स आपको पता है? यस, और हमें पता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स में काफी बच्चे 1 भी लिख देते हैं प्राइम नंबर्स में, जो कि गलत है। प्राइम नंबर्स में 1 कभी भी नहीं आता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स की जो डेफिनेशन है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन सिंपल सी इतनी है, अ नंबर which has only 2 factors, ठीक है। जो 2 फैक्टर हैं, एक खुद नंबर वो और दूसरा वो नंबर। तो जैसे which has only 2 factors, one is 1 and other itself, और दूसरा वो खुद ही, ठीक। तो इसमें अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वन इज 1 एंड अदर इटसेल्फ। तो इसके आप एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल इसमें आ जाते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। 9 एक और नंबर है बच्चों, ठीक है, 9 को मत लेना। 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 23 है। तो ये सब हमारे क्या है, सो ऑन, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो पहले के 30 लिख देता हूँ आपके लिए, 23 के बाद आएगा आपका 29, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स है। इनके दो ही फैक्टर दिखेंगे, या एक की टेबल में आ रहा होगा, ये खुद अपनी टेबल में आ रहे होंगे, जितने भी ये नंबर्स हैं। तो इसलिए बोलते हैं प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो आपके खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड अदर इज इटसेल्फ। तो ये हमारा प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। और इवन एंड ऑड नंबर्स तो आपको पता ही है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से जाते हैं एंड 2 की टेबल में आते हैं, दैट इज इवन नंबर। एंड ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं ना, जो 2 से टेबल में नहीं आते, वो हमारे ऑड नंबर होते हैं, यानी कि सम और विषम जो संख्याएं हैं उनकी बात हो रही है। तो इवन नंबर, ऑड नंबर वो होते हैं, क्लियर। तो चलिए, ये थी आज की क्लास हमारी। कल जो हमारी क्लास रहेगी नेक्स्ट क्लास, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जब इरेशनल नंबर्स जो ये हैं, जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, √2, √3, √5 आपकी बुक में क्वेश्चन भी है कि किस तरीके से आपको इनको रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आ जाना, पाइथागोरस थ्योरम का उसमें यूज होगा, ठीक है। पाइथागोरस पढ़ी में याद है, पाइथागोरस पढ़ी थी ना, तो पाइथागोरस थ्योरम याद कर देना। तो पाइथागोरस थ्योरम याद पढ़ के आना, थोड़ा रिवाइज करके आना, उसको हम कल यूज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।